हम तो इमरान को कहते हैं कि तेरे पास 3 दिन है, कठपुतली 3 दिन, चले जाओ, खुद इस्तीफा दो और चले जाए। हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, हमारा आमना सामना होगा, मुकाबला होगा। इलेक्शंस ये तो बुज़दिल है, आपका वजीर आजम कभी नहीं मानेगा। हम पहुंचे इस्लामाबाद, हम जमहूरी हमला करेंगे, हम कठपुतली से टकराएंगे, हम कठपुतली को भगाएंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम इमरान खान को 3 दिन का अल्टीमेटम, हिम्मत है तो इस्तीफा दें या असेंबलियां तोड़ें और इलेक्शन में मुकाबला करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का उकाड़ा में रिनाला कोर्ट में अवामी मार्च से खिताब, कहा कठपुतली पर अवाम के बाद पार्लिमान का एतमाद भी उठ जाना चाहिए, ऑपोजिशन को कॉफ लीग के किरदार से भी फायदा उठाना चाहिए। इस्लामाबाद पहुंचकर कठपुतली का तमाशा तमाम कर देंगे। कराची से शुरू होने वाला अवामी मार्च लाहौर पहुंच गया। शुरका का आज रात खैमों में कयाम, बिलावल भुट्टो बिलावल हाउस पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के मुकाबले के लिए तैयार। कप्तान का एक बार फिर खिलाड़ियों को पैगाम, घबराना नहीं है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली से मुलाकात में कहा अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा करके देख ले, हमारा भी होमवर्क मुकम्मल है, इत्तेहादी साथ है, नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ऐसा सोचा भी नहीं, सब ठीक है, इसलिए सब मुतमईन रहें। मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की तारीख पर मुशावरत। इससे पहले नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का नंबर गेम के मामले पर इत्मीनान का इजहार, हुकूमत से जल्द अज जल्द कौम को निजात दिलाने पर इत्तेफाक हो गया। नून लीग के तमाम अरकान असेंबली को पीर को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। हमारे इत्तेहादियों ने हमें पूरे ताउन का यकीन दिलाया है और वो सारे जो हैं वो भी डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि फजलुर रहमान साहब को और उनके जो बाकी यहाँ पे साथी हैं, नवाज शहबाज शरीफ हैं और बाकी लोग हैं, उनको मुंह छुपाने की यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद है या गली में खोया हुआ बच्चा, 48 घंटे का वक्त दिया था लेकिन 72 घंटे बाद भी अता पता नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज वाज़े कर दिया कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ डट कर खड़े हैं। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। शफकत महमूद बोले आसिफ अली जरदारी ने हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगा रखी है लेकिन पहले की तरह शिकस्त इनका मुकद्दर है। बैरूनी ताकतों की जानिब से अपोजिशन की पुष्पनाही की खबरें तशवीशनाक हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का अवामी मार्च के खिताम पर अदम एतमाद लाने का ऐलान, कहा 12 से 13 हुकूमती MNAs अपना फैसला कर चुके। शाजिया मरी ने वफाकी वज़रा को जवाब दिया कि अवामी मार्च कामयाब हो चुका, अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब होगी। शफकत महमूद और फवाद चौधरी सियासी वफादारियां तब्दील करने के आदी हैं। हॉर्स ट्रेडिंग से वजूद में आने वाली पार्टी तहलील हो रही है। ऑपोजिशन अदम एतमाद का सिर्फ शोर शराबा कर रही है जबकि हकीकत में तो अभी तक इजलास बुलाने की दरख्वास्त तक नहीं आई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा, कहा तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ेकार 1 माह पर मुहित होता है। पहले इजलास बुलाने की दरख्वास्त आएगी, स्पीकर 14 दिन में इजलास बुलाएंगे। तहरीक अदम एतमाद पर 7 दिन ऐवान में बहस होगी और फिर वोटिंग होगी। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक बताया कि वज़ारत दाखिला अभी तक इनकी पासपोर्ट से मुतल्लिक कोई दरख्वास्त नहीं मिली। 15 साल तुमने PP के लोगों पर कहने पर तीर पे वोट दिया, मोहर लगाई, हकूक नहीं मिले। मेरे कहने पर सिर्फ 5 साल इमरान खान को देख दो और देखो तब्दील होता है कि सिंध नहीं होता। सिंध वालों जागो, पीपल्स पार्टी को 15 साल मौका देकर देख लिया, 5 साल के लिए इमरान खान को भी आजमा लो। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का टंडोजाम में सिंध हुकूक मार्च से खिताब, कहा सिंध में जिन लोगों के पाँव में जूती तक नहीं थी वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। सिंध हुकूमत रुकावटें हटा दे तो इमरान खान आज ही सिंध के लोगों को सेहत कार्ड देने का ऐलान कर देंगे।
ये नहीं सोच रहा कि आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी, वो ये सोच रहा है कि मेरे अरबों या खरबों जो है मैं उनको और कैसे बढ़ा दूं। अगर आप घबराए नहीं और डट के खड़े हो, ये तीर इंशाल्लाह पूरे सूबा सिंध के हर जिले में टूटेगा। अब ठप्पा माफिया नहीं चलेगा, बदीन में तीर टूट गया, अब पूरे सिंध में तोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी लूटमार बचाना है। वफाकी वजीर अली जैदी का टंडोजाम में जलसे से खिताब, कहा हम चाहते हैं कि सिंध में भी निजाम बदले, सिंध भी तरक्की करे। सिंध हुकूक का मकसद आवाम की आगाही थी। पीपल्स पार्टी पर 30-30 हजार रुपए देकर लोगों को अवामी मार्च में लाने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो का पंजाब समेत पाकिस्तान भर में इस्तकबाल देखकर अली जैदी पागल हो गए हैं। अली जैदी साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपके दिन गिने जा चुके। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का जवाब, बोले बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च सिलेक्टेड हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। हुकूमत को अवामी मार्च के दबाव से महंगाई नजर आने लग गई है और इमरान खान पेट्रोल सस्ता करने पर मजबूर हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद का पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत का फैसला। नदीम अफजल चंद की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी में शामिल होने की तस्दीक। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी आज सुबह इनके घर तशरीफ ला रहे हैं। नदीम अफजल के बाद पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 796 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.10% रही। की सियासी हलचल जारी। अपोजिशन के बड़ों के बाद वफाकी वज़रा ने भी लाहौर में डेरे डाल लिए। ऐवान वज़ीर आला लाहौर में वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेरे सदारत तहरीक इंसाफ पंजाब की एडवाइजरी कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। बाज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद बोले कि पहली बार खारजा पॉलिसी मुल्क में तश्कील दी जा रही है, जबकि हुकूमत के पीछे फौज और अवाम दोनों खड़े हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि कुछ बैरूनी ताकतें ओपोजिशन के एजेंडे की हमायत कर रही हैं। पता कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, कि जी कोई बाहर का इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे या अदरवाइज ये क्लेम किया है कि जी ये नवाज शरीफ जरदारी को करीब लाने में कुछ बैरूनी ताकतों का भी रोल है। मुझे नहीं पता। मौलाना फजलुर रहमान के बड़े करीबी दोस्त हैं जिन कॉलमिस्ट ने आज अपने कॉलम में ये लिखा है, तो मुझे ये नहीं पता कि वो सही बोल रहे हैं या वैसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो से दरख्वास्त की कि वो क्रिकेट मैच के बाद रावलपिंडी आए, जबकि 22 मार्च को इस्लामाबाद में OIC के वज़राए खारजा का अहम इजलास भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी डट कर हुकूमत के साथ खड़े हैं, जबकि ओपोजिशन का अदम एतमाद का बच्चा गली में गुम हो गया है। हमारे इत्तेहादियों ने हमें पूरे ताउन का यकीन दिलाया है और वो सारे जो हैं वो भी डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फजलुर रहमान साहब को और उनके जो बाकी यहाँ पे साथी हैं नवाज शहबाज शरीफ हैं और बाकी लोग हैं, उनको मुंह छुपाने की यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वज़रा का कहना था कि जहांगीर तरीन आइंदा चंद रोज में वापस आ जाए। परेशानी की बात उनके लिए है जिनकी जायदादें और पैसा बिरोने मुल्क है, जबकि फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।